बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। जैसे तैसे वह अपने छोटे से खेत में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चे थे। रमेश का खेत बहुत उपजाऊ नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर वो किसी तरह अपना गुजारा कर लेता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो संतोषी था। हालांकि उसके मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि काश उसके पास भी बहुत सारा धन होता तो उसका जीवन आसान हो जाता। भाग 1, सपना जो बदल गया हकीकत में। एक रात रमेश को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके खेत में एक गड़ा दबा हुआ है, जिसमें ढेर सारा सोना और चांदी भरा है। सपने में ही उसने खुदाई की और वो खजाना निकाल लिया। उस खजाने से उसने एक बड़ा मकान बनाया, ढेर सारी जमीन खरीदी और गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। जब वो सुबह उठा तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरे खेत में कोई खजाना दबा हो सकता है? पहले तो उसने इस विचार को झटका दिया, लेकिन जब 3 रातों तक लगातार उसे वही सपना आया तो वो यकीन करने लगा कि जरूर उसके खेत में कुछ छिपा हुआ है। अब उसके दिमाग में लालच जन्म लेने लगा। उसने खुदाई करने का निश्चय किया। भाग 2, खुदाई और तबाही। अगले ही दिन से रमेश ने अपने खेत में खुदाई शुरू कर दी। पहले वो अपने घरवालों से ये बात छिपाए रहा, लेकिन जब खेत की मिट्टी उखड़ने लगी और फसलें खराब होने लगीं तो उसकी पत्नी सरला ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? फसलें क्यों खराब कर रहे हो? रमेश ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं जमीन ठीक कर रहा हूं ताकि अगली फसल और अच्छी हो। लेकिन कुछ ही हफ्तों में स्थिति बिगड़ने लगी। खेत में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। रमेश ने अपनी सारी जमा पूंजी खुदाई में लगा दी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गांव के लोग भी अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। फिर भी उसका लालच बढ़ता गया। उसने अपने पड़ोसी से उधार लिया, कुछ पैसे महाजन से भी ले लिए और मजदूरों को काम पर लगा दिया। वो दिन रात खुदाई में लगा रहा, लेकिन खजाने का कोई नामो निशान नहीं था। भाग 3, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो बहुत ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति था। गांव वाले उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। जब साधु रमेश के खेत के पास से गुजरा तो उसने देखा कि रमेश बहुत परेशान लग रहा था। साधु ने पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? रमेश ने अपने सपने और खुदाई की पूरी कहानी साधु को बता दी। साधु हंसते हुए बोले, खजाना मेहनत में छिपा होता है, सपनों में नहीं। अगर तुम लालच छोड़ दो और फिर से अपनी खेती पर ध्यान दो तो तुम्हें असली खजाना मिल सकता है। रमेश को साधु की बात समझ नहीं आई, लेकिन साधु ने उसे एक मुर्गी दी और कहा, इसे अच्छे से रखना, यह तुम्हारी मदद करेगी। रमेश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने मुर्गी को घर ले जाकर पाला। अगले ही दिन जब उसने देखा कि मुर्गी ने एक अंडा दिया तो वो चौंक गया। अंडा सोने का था। भाग 4, लालच की हद। अब रमेश की किस्मत बदल गई। हर दिन उसे एक सोने का अंडा मिलने लगा। धीरे धीरे उसने अपने उधार चुका दिए और एक अच्छा जीवन बिताने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसके पास सोना बढ़ा, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ने लगा। अब वो हर दिन सोने का अंडा मिलने से खुश नहीं था। वो चाहता था कि एक बार में ही उसे सारे अंडे मिल जाएं। उसने सोचा, अगर मैं मुर्गी का पेट चीर दूं तो मुझे एक ही बार में ढेर सारा सोना मिल जाएगा और मैं तुरंत बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने बिना सोचे समझे एक रात चाकू उठाया और मुर्गी का पेट चीर डाला। लेकिन जैसे ही उसने पेट खोला वो दंग रह गया। अंदर कुछ भी नहीं था। अब न उसे सोने के अंडे मिले और न ही मुर्गी बची। भाग 5, पछतावा और सीख। रमेश ने अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं धैर्य रखता और लालच न करता तो मैं हमेशा सोने के अंडे पाता रहता। लेकिन अब मैं फिर से गरीब हो गया हूँ। गांव वालों को जब ये पता चला तो वे बोले, हमने पहले ही कहा था कि लालच मत करो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब भुगतो। रमेश को अपनी गलती समझ आ गई। उसने अब लालच छोड़कर फिर से मेहनत करना शुरू किया। उसने खेती की, अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से संवारने में जुट गया। धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति सुधार ली, लेकिन वो हमेशा इस बात को याद रखता था कि लालच करने से विनाश होता है। सीख 1, लालच करने से व्यक्ति अपने ही हाथों अपना नुकसान कर लेता है। 2, मेहनत और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। 3, जितना है उसी में संतोष रखना चाहिए, वरना हाथ में आया भी चला जाता है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।